हेलो डियर, आज किंग ऑफ फ्रूट यानी मैंगो का भाग 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। कंटिन्यू करते हैं इसको। इरिगेशन, मैंगो में इरिगेशन के लिए क्या करना है। स्टॉप इरिगेशन बिफोर 2 to 3 मंथ ऑफ फ्लावरिंग, यानी फूल निकलने के 2 से 3 महीने पहले ही सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। इरीगेट बेरिंग ट्री फ्रॉम फ्रूट सेट टू मेच्योरिटी, यानी फल लगने से लेके उसको मैच्योर होने तक 10 से 15 दिन के इंटरवल पर सिंचाई आम में करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इंटर कल्चर यानी अंतः कृषि क्या करते हैं, इसके लिए जो बेरिंग के पहले स्पेस रहता है वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम और बीट कंट्रोल के लिए इंटरक्रॉप उगाया जा सकता है। जैसे फलों में जो शॉर्ट स्ट्रक्चर के फल हैं, कम हाइट के फल हैं, जैसे फालसा, पपीता, पाइनएप्पल, या इसके अलावा सब्जियों को भी उगाया जा सकता है, जैसे अदरक है, हल्दी है, ये सब। इसके अलावा काउपी है, लोबिया है, इनको उगाया जा सकता है। अब फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग में क्या है, इसमें लोकेलिटी के आधार पर ये वेरी करता है। आम में फ्लावरिंग नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च के बीच फूल आते हैं, और इसमें जो मैंगो का फ्लावर है ये पॉलीगेमस होता है। पॉलीगेमस का मतलब जब एक ही पेड़ पर, चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लस नर और मादा, या तो मेल और बाइसेक्सुअल या फीमेल बाइसेक्सुअल एक ही पेड़ पर हों, तो इन ऐसे पुष्पों को जो है पॉलीगेमस कहते हैं। तो आम के केस में क्या होता है, केवल हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल और मेल 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए मैंगो जो है पॉलीगेमस फ्लावर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्स रेशियो, इसमें जो हर्माफ्रोडाइट की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, 200 ppm नेफ्थलीन एस्टिक एसिड यानी का छिड़काव करना चाहिए। कब करना चाहिए, फ्लावर बड इनिशिएशन स्टेज, यानी जब पुष्प कलिकाएँ निकलने का समय हो तो उस समय 200 ppm की दर से NA का स्प्रेइंग करना चाहिए। मेच्योरिटी की पहचान क्या है आम का, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1 से 1.02 के बीच होना चाहिए, और जनरली जो है टाइम टेक्स 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन का समय लगता है फ्रूट सेटिंग से मैच्योरिटी के लिए। फल लगने से और उसके परिपक्व होने में 90 से 120 दिन का समय लगता है। और जो ग्रेफ्टेड प्लांट होते हैं वो उसमें जो है फल 2-3 साल में आना शुरू हो जाता है, बट कमर्शियल उपज जो व्यापारिक उत्पादन है उसका वो 8 से 10 वर्ष में प्राप्त होता है। और आम का औसत उत्पादन अगर मान लिया जाए तो 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 80 से 100 कुंटल उत्पादन प्राप्त हो जाता है आम में। अब आगे जो है मैंगो में कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, शरीर क्रियात्मक रोग हैं, जिसमें पहला है मैंगो मालफॉर्मेशन। इसको सबसे पहले बिहार के दरभंगा में 1891 में मेरिस ने इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो इससे प्रभावित जो सबसे महत्वपूर्ण किस्में, मोस्टली ये उत्तर भारत की किस्में ज़्यादा प्रभावित होती हैं, साउथ की अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती हैं, जैसे बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, चौसा, ये सब प्रजातियां में मैंगो मालफॉर्मेशन का केसेस बहुत देखा गया है। मैंगो मालफॉर्मेशन जो है 2 प्रकार का है, पहला है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन और दूसरा है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, जो कच्छस्थ यानी कच्छों से जो पत्तियों के कच्छ होते हैं वहाँ से जो कली निकलती है वह बहुत छोटी होती है और गुच्छों के रूप में होती है, इसलिए इसको बंची टॉप भी कहा जाता है। बंची टॉप
और ये कम घातक यानी कम नुकसान करती हैं। दूसरा जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, फ्लोरल मालफॉर्मेशन ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा घातक है। इसमें क्या है, प्रभाव जो अफेक्टेड फ्लावर होता है वो गुच्छे के रूप में हो जाता है, इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं होता, नहीं फल नहीं लगता है। और इसका वो देखा जाए कारण क्या है मालफॉर्मेशन का, तो इसका कारण एक फंजाई है, फंजाई फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी ये फंजाई इसका कारण है। और इसको फैलाता कौन सा वेक्टर है, हॉपर यानी भुनगा नामक कीट इसको फैलाता है। इसके साथ ही साथ इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड का 200 ppm का छिड़काव करना चाहिए अक्टूबर महीने में। और इस छिड़काव से पहले क्या होता है कि जो पुष्प पहले आते हैं वो मालफॉर्मेशन की समस्या उसमें ज़्यादा आती है, इसलिए जो पहले फ्लावर हैं उनको कट कर देना चाहिए। इसके बाद नेप्थलीन एस्टिक एसिड 200 ppm का अक्टूबर के महीने में इसको स्प्रे करना चाहिए, उस पर लगाना चाहिए। दूसरा जो है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फ्रूट ड्रॉप। आम के केस में जो पी स्टेज जो पहला 4 हफ्ते का अवस्था होता है डेवलपमेंट का, उसमें ये फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको रोका कैसे जाए, रोकने के लिए फ्रूट सेटिंग से लेके और डेवलपमेंट स्टेज तक बराबर जो है सिंचाई करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। दूसरा जो है मेजर कंट्रोल मेजर है यहाँ पे PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। दो बहुत महत्वपूर्ण इसमें, एक नेप्थलीन एस्टिक एसिड 25 ppm की दर से इसको छिड़कना चाहिए, दूसरा है 2,4-D 10 से 15 ppm की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अब नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिजीज अल्टरनेट बियरिंग या इसे बाइनियल बियरिंग कहते हैं। मतलब इसमें एक वर्ष जो है फल लगेगा, दूसरे वर्ष नहीं लगेगा। जिस वर्ष फलन आएगा तो उसको ऑन ईयर कहते हैं, ऑन ईयर, और जिस वर्ष फल नहीं लगेगा उसको ऑफ ईयर, ऑफ ईयर। ये मुख्य रूप से दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफ़ेदा जो नॉर्थ इंडियन वैरायटी है इसमें अल्टरनेट बियरिंग की समस्या है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्चर्ड, बगीचे का बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से देखभाल करना चाहिए। दूसरा है डी ब्लॉसमिंग इन 1 ईयर बाई NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करके साल में एक बार डी ब्लॉसमिंग करना चाहिए। तीसरा है 10 ग्राम प्रति पेड़ की दर से इथेरल का छिड़काव करना चाहिए, या 1 से 2% पोटेशियम नाइट्रेट, या 6 से 8% कैल्शियम नाइट्रेट, अथवा कोल्तार या इसको कहते हैं पैक्लोब्यूट्राजॉल, ये 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, जैसे मोस्टली ऑल हाइब्रिड वो रेगुलर बियरर है, नीलम, बंगलौरा, रुमानी, ये सब प्रजातियां जो है हर साल फलन देती हैं, तो इनको लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। इसका कारण है जो ब्रिक यानी ईंट के भट्ठे होते हैं उसके आसपास जो आम के बगीचे होते हैं उसमें ये समस्या होती है। इसका मुख्य कारण है चिमनियों द्वारा जो सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, इसके कारण ये ब्लैक टिप नामक बीमारी होता है। और इसके लिए करना क्या चाहिए, दूसरा एक कारण और है कि डिफिशियंसी ऑफ बोरान, कभी कभी ये बोरान की कमी से भी ये बीमारी होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो ईंट के भट्ठे हैं, अगर बगीचा आम का है जो 1.6 किलोमीटर, ये
ये ईस्ट वेस्ट यानी जो है पूरब पश्चिम दिशा में कम से कम 1.6 किलोमीटर की दूरी पर ईंट के भट्ठा होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर दक्षिण दिशा में देखा जाए तो 0.8 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चिमनी होता है उसकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर रखना चाहिए, उससे कम नहीं। अब नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल डिसीज है लीफ स्क्रोचिंग। इसमें मार्जिन जो है पत्तियों का जो है वो स्क्रोचिंग हो जाता है और बाद में फॉल डाउन यानी गिर जाते हैं। तो इसका कारण है या तो पोटेशियम की कमी या तो एक्सेस ऑफ क्लोराइड की अधिकता से ये समस्या आती है। तो इसके लिए मोस्टली यदि इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में इसका पोटेशियम का प्रयोग हो रहा है तब ये समस्या आ सकती है। इसलिए पोटेशियम सल्फेट के रूप में इसको पोटाश को प्रयोग करना चाहिए। एक और फिजियोलॉजिकल बीमारी है आम में सॉफ्ट नोज, एक कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है और इसके लिए मृदा में कैल्शियम की आपूर्ति करके इसको इस समस्या को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इसका फिजियोलॉजिकल डिजीज जो नेक्स्ट है स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज ऑफ मैंगो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिजीज है स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज ऑफ मैंगो। इसका दूसरा नाम है इंटरनल ब्रेकडाउन डिजीज। इसका कारण क्या है सॉयल हीट कन्वेक्शन यानी मृदा ताप जो है उसका अधिक हो जाना। और मोस्ट प्रोन वैरायटी इसमें यानी ससेप्टेबल वैरायटी कौन सा है अल्फांसो में ये बीमारी अधिक लगता है। इसको नियंत्रित करने के लिए बगीचे के किनारे जो है छायादार लंबे जो है वृक्षों को लगाना चाहिए। दूसरा जो है पैडी स्ट्रा यानी धान के पुआल का मल्चिंग, उसमें मल्चिंग करना चाहिए सॉइल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अतिरिक्त प्री हार्वेस्ट डिपिंग ऑफ 2% कैल्शियम क्लोराइड, जो फल होते हैं उनकी तोड़ाई से पूर्व ही 2% कैल्शियम क्लोराइड के घोल में उसको डुबाना चाहिए। और इस बीमारी से ग्रसित इसमें जो है फलों की तुड़ाई 3/4 यानी 3/4 मैच्योरिटी स्टेज पर ही कर लेना चाहिए। पूरा जो है मैच्योरिटी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, 3/4 स्टेज पर ही इसको तोड़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त पोस्ट हार्वेस्ट डिपिंग इथेफॉन 500 ppm का जो है पोस्ट हार्वेस्ट डिपिंग भी फलों का करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। और आखिरी जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्लस्टरिंग या झुमका रोग। एक्चुअली जो है इसका कारण है कि लो टेम्परेचर जो फरवरी मार्च में मुख्य रूप से इसमें फल जो है गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा एक मुख्य कारण है इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या अपरागित पुष्प। इसके इफेक्ट से प्रभावित होने के बाद फल क्या है अल्टीमेटली उसका फ्रूट ड्रॉप हो जाता है यानी फल गिर जाते हैं। तो इस प्रकार आम के बारे में आज भाग 3 है वीडियो का। अभी भी इसमें डिजीज और इंसेक्ट शेष रह गया है जिसको भाग 4 में मैं प्रस्तुत करूंगा। पूरे वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए तथा बेल आइकन जरूर ऑन करिए। थैंक यू।